ये बदनाम औरत है, संगत को बदनाम करेगी, सत्संग को बदनाम करेगी। जनता तो वैसे ही हमारे गुरुदेव के पीछे पड़ी हुई है, और ये यहाँ आती रहेगी तो गुरु जी के ऊपर उंगली उठेंगी। इसको नहीं आना चाहिए, ये बहुत गलत हो रहा है, गुरु जी बदनाम हो जाएंगे। इस उद्देश्य से उन्होंने उस लड़की से कहा कि बहन तू यहाँ मत आया कर, और तेरे आने से यहाँ गुरु जी के ऊपर भी लांछन लगेंगे और संगत सत्संग भी बदनाम हो जाएगा। अब उस लड़की ने एक दिन सुना, 2 दिन सुना, और उसने देखा कि भी मैं भगवान की इस भक्ति बिना रह नहीं सकती, क्योंकि जिसकी आत्मा जाग जाती है वो पीछे देखकर भागता है। जैसे कोई भयभीत प्राणी होता है, उसके पीछे कोई पागल कुत्ता लग ले और पीछे देखकर स्पीड खींचता है कि कहीं निकट ना आ जा। तो ऐसे वो सोचने लगी कि अब क्या होगा भगवान। एक दिन हिम्मत सी जुटा करके परमात्मा कबीर जी के समक्ष उस बेटी ने अपना दुख बताया कि प्रभु, यहाँ सत्संग में आने से मुझे रोक रहे हैं, कुछ भक्त ऐसे ऐसे कह रहे हैं, आपका क्या आदेश है परमेश्वर। परमात्मा ने कहा बेटा तू बैठ यहाँ पर और डेली आया कर, जब भी तुझे समय मिले अवश्य सत्संग सुना कर। परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत बार समझाया कि भाई कोई जैसे शराब पीता है, मांस खाता है और तम्बाकू सेवन करता है, या कोई चोरी करता है, दुराचार करता है, वो व्यक्ति यदि सत्संग में नहीं आएगा और तो उसको पता कैसे चलेगा कि तू जो क्रिया कर रहा है ये पाप है। और यहाँ आने से रह कराने से उसको इस बात का यकीन विश्वास होगा, और यदि उसको यहाँ आने से बंद कर दिया जाए तो वो सुधरेगा कैसे। परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताया है कि यदि कोई भक्त संत, क्योंकि संत सोए जो सीधा चाले, सब बुराई छोड़कर भक्ति करा, वो संत होता है। साध कहो संत कहो, यानी जो अच्छी आत्माएं हैं बुराई छोड़कर उपदेश दे लेती हैं, वो संत कहलाती है। वैसे तो संत की परिभाषा भिन्न भी है, लेकिन ऐसे भी वो अच्छी आत्माओं को भी संत बोलते हैं। क्या बताया कि यदि किसी भक्त का कोड भी लग रहा हो, उसको भी आदर के साथ सच्चाई बोलिए, उस नफरत ना करिए, और भक्ति करने से उसके वो कुष्ठ भी दूर होगा, उसके कर्म बढ़ेंगे। भय से भक्ति करेगा तो उसको नफरत ना कीजिए। उधर से कहते हैं, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि गणका के भी परमात्मा की का विश्वास हो, भक्ति करना चाहती हो, तो उससे नफरत नहीं, अपनी बहन बेटी की तरह उसको आदर दीजिए। गीता जी में लिखा कि अति से दुराचारी व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी संत मानना चाहिए, भक्त मानना चाहिए। भक्त जाने, क्योंकि वो आएगा सत्संग में तो अच्छे विचार सुनेगा, एक दिन वो